हेलो गाइस, यू आर वेलकम एट माय चैनल कोड हैकर। तो गाइस, हमने इससे पहली वीडियो के अंदर बात किया था कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, हम एल्गोरिथम को कैसे लिख सकते हैं, एल्गोरिथम का काम क्या होता है, और हमने कुछ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करके देखा था अपने वीएस कोड के अंदर। देन हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि फ्लो चार्ट इन सी लैंग्वेज, कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या कह रही है इसके बारे में। बिफोर यू स्टार्ट प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी टू प्लान द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम such that these plan can be symbolically developed using a diagram, and this diagram is called flowchart. So guys, ये आप अपने आप से भी सोच सकते हैं कि जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम के बारे में आप पहले ही अपने माइंड के अंदर प्लान करेंगे कि सबसे पहले आपको ये काम करना है, उसके बाद आपको ये काम करना है, देन उसके बाद ये। सो गाइज, इसी जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को या फिर स्टेप बाय स्टेप प्लान को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दें, किसके हेल्प से? डायग्राम्स की हेल्प से। तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट्स। और उन डायग्राम्स को क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट। एंड एक सिंपल डेफिनेशंस लिखेंगे फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन टास्क। क्या है? जो फ्लो चार्ट है वो एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? गिवन टास्क का। जो आपको टास्क मिला है उसका एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। एंड गाइस, जब हम बात करेंगे फ्लो चार्ट के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के दो टाइप होते हैं, प्रोग्राम फ्लो चार्ट एंड सिस्टम फ्लो चार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम फ्लो चार्ट की। तो दीज फ्लो चार्ट आर यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स। जो ये प्रोग्राम फ्लो चार्ट होते हैं ये किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं? प्रोग्रामर्स के द्वारा। अ प्रोग्राम फ्लो चार्ट शोज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, लॉजिक फ्लो एंड ऑपरेटिंग परफॉर्म्ड। क्या जो प्रोग्राम फ्लो चार्ट होता है वो क्या बताता है आपको? प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, कि जो प्रोग्राम का आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा। एंड लॉजिक फ्लो, आपने जो प्रोग्राम के अंदर लॉजिक लगाया है उसका क्या फ्लो है। एंड द ऑपरेटिंग परफॉर्म, और आपने कौन कौन से ऑपरेशंस उसके अंदर परफॉर्म किए हैं, ये सभी किसके अंदर आता है? प्रोग्राम फ्लो चार्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे गाइस सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट क्या होता है? सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट आर यूज्ड बाय सिस्टम एनालिस्ट। जो सिस्टम फ्लो चार्ट होता है वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। किस काम के लिए? सब सिस्टम बनाने के लिए। सब सिस्टम मतलब जैसे आपकी एप्लीकेशंस, आपके जो फ़ोन के एप्लीकेशंस हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सिस्टम फ्लो चार्ट्स का। आउटपुट्स चेक करने के लिए सिस्टम फ्लो चार्ट्स, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सिस्टम फ्लो चार्ट्स का ही यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं गाइस जो जनरली यूज़ होते हैं सिंबल्स फ्लो चार्ट के अंदर, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले टर्मिनल सिंबल्स। टर्मिनल सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? एक स्टार्ट, एक स्टॉप। सो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक सिलेंड्रिकल सर्कल में ये आपको दिखेगा। आपको इस तरह बनाना है ये टर्मिनल सिंबल। सो स्टार्ट के लिए, स्टॉप के लिए सेम सिंबल्स यूज़ होगा। एंड देन हम आते हैं प्रोसेसिंग सिंबल। प्रोसेसिंग सिंबल क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग सिंबल। जो भी कुछ प्रोसेस हो रहा है आपके प्रोग्राम में, जैसे आप किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, उस उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग बोलेंगे। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट सिंबल्स की। इनपुट एंड आउटपुट सिंबल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? एक पैरेललोग्राम सिंबल। ये पैरेललोग्राम सिंबल किस लिए यूज़ होता है? इनपुट और आउटपुट के लिए। आप जब भी किसी प्रोग्राम के अंदर इनपुट एंड आउटपुट यूज़ करेंगे, सो आपको अपने फ्लो चार्ट में एक पैरेललोग्राम बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। अब हम आते हैं गाइस डिसीजन बॉक्स पे। डिसीजन बॉक्स क्या होता है? हमें मान लो कुछ भी डिसीज़न लेना हो अपने प्रोग्राम में, जैसे मान लो हमें टू ग्रेटर्स नंबर के
हमें दो नंबर्स के बीच में एक नंबर को ग्रेटर दिखाना है, कौन सा नंबर ग्रेटर होगा हमें ये पता लगाना है। सो हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ करेंगे वहाँ पर। जैसे ए ग्रेटर होगा तो ए इज़ ग्रेटर प्रिंट होगा, या बी ग्रेटर होगा सो बी इज़ ग्रेटर प्रिंट होगा। ये सब डिसीजन बॉक्स का काम है। अब हम आते हैं फ्लो लाइंस के ऊपर। इन सभी सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं, फ्लो लाइंस का। और हमें जो प्रोग्राम का फ्लो भी किससे पता चलता है, फ्लो लाइंस के द्वारा ही पता चलता है। जिस तरफ ये इंडिकेट करेंगे उस साइड हमारा प्रोग्राम का फ्लो रहेगा। सो गाइज अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे अपने फ्लो चार्ट्स के अंदर। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स। क्या करना है, हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट। हमेशा हम अपने प्रोग्राम को या फ्लो चार्ट बनाएं या फिर हम एल्गोरिथम बनाएं या फिर हम सूडो कोड बनाएं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट के बाद क्या करते हैं हम, रीड n1, मतलब n1 की वैल्यू इनपुट कराएंगे। रीड n2, इधर n2 की वैल्यू इनपुट कराएंगे। एंड देन हम रिजल्ट के अंदर अपना n1 प्लस n2 स्टोर करा देंगे। और लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट रिजल्ट। एंड देन हमारा जो कोड है वो टर्मिनेट हो जाएगा बाय स्टॉप। सो इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए गाइस सबसे पहले हमने स्टार्ट के अंदर कौन सा सिंबल यूज़ किया है, टर्मिनेटिंग सिंबल। एंड गाइस हमने रीड n1 में कौन सा किया है, इनपुट आउटपुट सिंबल। रीड n2 में भी कौन सा किया है, इनपुट आउटपुट सिंबल। एंड देन हमने रिजल्ट इक्वल्स टू n1 प्लस n2 के अंदर प्रोसेसिंग यूज़ किया है। क्यों किया है, क्योंकि इधर हमने किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन को प्रोसेस किया है। हमने इधर एडिशन को प्रोसेस किया है, किसके द्वारा, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के द्वारा एडिशन को यहाँ पे प्रोसेस करवाया है। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रोसेसिंग सिंबल। देन प्रिंट रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट सिंबल। क्योंकि गाइस देखिए, प्रिंट से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है किसी प्रोग्राम से। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम बॉक्स यूज़ करेंगे। देन लास्ट के अंदर टर्मिनेटिंग के लिए हमने यहाँ पे स्टॉप यूज़ किया है एक सिलेंड्रिकल सर्कल में। और गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स एंड ऑल्सो राइट इट्स एल्गोरिथम। सो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें करना है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, एंड उसका हमें एल्गोरिथम भी लिखना है, मतलब इस प्रोग्राम का हमें एल्गोरिथम भी लिखना है। सो सबसे पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं अपना। सो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम इनपुट कराएंगे किन्हीं टू नंबर्स को। थर्ड के अंदर क्या करेंगे, हम कंडीशन चेक करेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए एल्स प्रिंट बी। यदि आपका ए बी से बड़ा है तो हम ए प्रिंट कराएंगे, वरना हम बी को प्रिंट करा देंगे। एंड देन लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप। सो गाइस इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने स्टार्ट किया है अपने प्रोग्राम को, किससे, सिलेंड्रिकल सर्कल से। देन हम रीड करेंगे ए और बी को, मतलब इनपुट कराएंगे ए और बी को। एंड देन गाइस हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम डिसीजन बॉक्स से यूज़ जान पाएंगे कि कैसे डिसीजन बॉक्स काम करता है। सो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। यदि ए बी से ग्रेटर होगा, यदि होगा मतलब यस, मतलब तो हम क्या करेंगे, ए को प्रिंट करा देंगे। यदि नहीं मतलब नो, तो हम बी को प्रिंट करा देंगे। एंड देन एंड के अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो कोड है वो स्टॉप करा देंगे। ओके गाइज, सो ये था हमारा कोड किसके लिए, ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए। एंड गाइज अब हम दो होमवर्क के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। सो गाइज ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। सो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखने हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर ए कोमा बी कोमा सी। आपको तीन नंबर का एवरेज लेना है किसी प्रोग्राम से आउटपुट। देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन।
आपको किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है और आपको उसका एरिया आउटपुट लेना है किसी प्रोग्राम से। सो इन दोनों क्वेश्चन का आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखना है। सो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टोकन्स के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर टोकन्स क्या होते हैं और कौन कौन से टोकन्स हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।